एक सवाल कभी खुद से पूछा है, लोग तुझे सीरियसली क्यों नहीं लेते? तेरा मजाक क्यों बना लेते हैं? क्यों तुझे सुनते नहीं और तुझसे दूर दूर रहते हैं? सोच जरा, तू बोलता ठीक है, कपड़े ढंग से पहनता है, दूसरों की मदद भी करता है, फिर भी कोई तुझसे इंप्रेस क्यों नहीं होता? सच ये है, रिस्पेक्ट मिलने के लिए सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं। लोग ये देखते हैं कि तू उन्हें क्या फील करा रहा है, और असली गेम वहीं से शुरू होता है। अगर तू अपनी रिस्पेक्ट कमाना चाहता है और ऐसी टिप्स सीखना चाहता है जो तेरी लाइफ को लेवल अप करे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूल, ताकि हर नया वीडियो तुझे सबसे पहले मिले। सेक्शन 1, लोग तुझे लाइटली क्यों लेते हैं? लोग तुझे क्यों हल्के में लेते हैं? जवाब सीधा है, क्योंकि तू खुद को हल्के में लेता है। तू हर बार अपनी जरूरतों को, अपनी ओपिनियंस को पीछे रखता है ताकि कोई नाराज ना हो। तू हाँ बोलता है जब तुझे ना बोलना चाहिए। तू सबकी बातों में हाँ मिलाता है ताकि लगे कि तू कूल है। पर सच सुन, लोगों को कूल लोग नहीं चाहिए। उन्हें ऐसे लोग चाहिए जिनमें डायरेक्शन हो, पावर हो और खुद का स्टैंड हो। तू क्या करता है? टॉक्सिक लोगों से भी स्माइल करके बात करता है ताकि वो बुरा ना माने, और यहीं से तेरी रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोग वही रिस्पेक्ट करते हैं जो खुद की रिस्पेक्ट करता है। तू अपनी फीलिंग्स, अपनी वैल्यू, अपना कंफर्ट, सब कुछ दूसरों के मूड के हिसाब से एडजस्ट करता है। ये सिग्नल देता है कि तू कोई भी ट्रीटमेंट एक्सेप्ट कर लेगा, और लोग ठीक वही करते हैं। सेक्शन 2, रिस्पेक्ट का फंडा। रिस्पेक्ट कोई जादू नहीं, ये एक साइंस है। लोग वही समझते हैं जो तू उन्हें दिखाता है। अगर तू खुद को सीरियसली नहीं ले रहा, बाउंड्रीज सेट नहीं कर रहा, ना बोलने की हिम्मत नहीं दिखा रहा, तो तू क्या मैसेज दे रहा है? ये कि मेरे साथ जैसा चाहो वैसा करो। चल, कुछ हार्ड फैक्ट्स समझ। पहला, जस्टिफिकेशन बंद कर। हर बार अपनी चॉइस को जस्टिफाई मत कर। कुछ चीजें बिना सफाई के छोड़ दे, ये तेरा कॉन्फिडेंस दिखाएगा। दूसरा, सबको खुश मत कर। सबको खुश करने की कोशिश में तू खुद को मिटा देगा। टफ डिसीजंस ले, क्लियर ना बोल। ना बोलना कमजोरी नहीं, स्ट्रेंथ है। तीसरा, अपना स्टैंड ले। हर बार एग्री मत कर। अगर डिसएग्रीमेंट है तो कॉल्मली अपनी ओपिनियन रख। लोग तुझे लीडर समझेंगे, भीड़ नहीं। सेक्शन 3, एक रियल लाइफ मिसाल। एक कहानी सुन। मेरा एक कॉलीग था, राहुल। ऑफिस में लोग उसे लाइटली लेते थे। वो हमेशा हंसता रहता, हर किसी की बात में हामी भरता, और कभी ना नहीं बोलता था। मीटिंग्स में उसकी बातों को इग्नोर कर दिया जाता। उसे लगता था कि सबके साथ अच्छा बिहेव करके वो रिस्पेक्ट कमा लेगा, पर उल्टा होता था। लोग उसे सीरियसली लेते ही नहीं थे। एक दिन उसने फैसला किया कि अब बदलाव लाएगा। उसने एक मीटिंग में अपनी ओपिनियन रखी जो बाकियों से अलग थी। उसने कॉल्मली लेकिन फर्मली बोला, मुझे लगता है ये अप्रोच काम नहीं करेगी, इसके बजाय ये ट्राई करना चाहिए। सब हैरान थे। उसने न सिर्फ अपना पॉइंट रखा, बल्कि डेटा और एग्जाम्पल्स के साथ उसे बैक किया। बॉस ने उसकी तारीफ की और पहली बार लोग उसकी बात सुनने रुके। क्या बदला? राहुल ने खुद को सीरियसली लेना शुरू किया। उसने बाउंड्रीज सेट की, ना बोलना सीखा और अपनी वैल्यू दिखाई। धीरे धीरे उसकी रिस्पेक्ट बढ़ने लगी। वो अब टीम का गो टू पर्सन है। सेक्शन 4, कॉन्फिडेंस की एनर्जी। कॉन्फिडेंस कोई एटीट्यूड नहीं, एक एनर्जी है। लोग इस एनर्जी को फील करते हैं तेरे बोलने से पहले। एक बंदा कमरे में घुसता है और बिना कुछ बोले सबका ध्यान खींच लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका पोस्चर, उसकी आंखें बोलती हैं, मैं जानता हूं मैं कौन हूं। और तू जब कमरे में घुसता है तो आंखें नीचे, कंधे झुके, चेहरे पे थोड़ा डर, कहीं लोग जज ना कर लें। ये वाइब लोग पढ़ लेते हैं। तू कुछ बोले उससे पहले ही वो डिसाइड कर लेते हैं कि तुझे सीरियसली लेना है या नहीं। एक और मिसाल, मेरी एक फ्रेंड थी, प्रिया। कॉलेज में लोग उसे नाइस समझते थे, पर सीरियसली नहीं लेते थे। वो हमेशा दूसरों की हेल्प करती, हर प्लान में शामिल होती, पर ग्रुप में उसकी बातों का वेट नहीं था। एक दिन उसने फैसला किया कि अब वो अपनी प्रायोरिटीज फर्स्ट रखेगी। उसने एक ग्रुप प्रोजेक्ट में ना बोला क्योंकि वो अपने लिए टाइम चाहती थी। लोग हैरान थे, कुछ ने उसे सेल्फिश भी कहा, पर उसने क्लियरली बोला, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। थोड़े टाइम बाद लोग उसकी वैल्यू समझने लगे। उसकी ना ने उसे रिस्पेक्ट दिलाई। आज वो अपनी फील्ड में लीडर है क्योंकि उसने अपनी वाइब बदली। सेक्शन 5, लोग तुझे क्यों अवॉइड करते हैं? तू सोच रहा होगा, मैं तो जेन्युइन हूं,
दिल साफ है, फिर भी लोग क्यों अवॉइड करते हैं? सुन, दुनिया में दिल साफ होने से रिस्पेक्ट नहीं मिलती। रिस्पेक्ट मिलती है क्लैरिटी से, कंट्रोल से और स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज से। तू खुद पे कितना कंट्रोल रखता है? तेरा टाइम कौन डिसाइड करता है? तेरी प्रायोरिटीज कौन सेट करता है? तेरे इमोशंस पे कौन रूल करता है? अगर ये सब दूसरों के हाथ में है तो तू खुद का लीडर नहीं है। और लोग फॉलोअर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, मानी वो उन्हें यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल, मेरा एक कजिन था सुमित। वो इतना नाइस था कि लोग उसका फायदा उठाते थे। ऑफिस में एक्स्ट्रा वर्क, फ्रेंड्स के लिए फेवर्स, वो कभी मना नहीं करता था, पर लोग उसे सीरियसली नहीं लेते थे। एक दिन उसने डिसाइड किया कि अब वो अपनी लाइफ का कंट्रोल लेगा। उसने ऑफिस में ओवर टाइम के लिए ना बोला और अपने लिए एक स्किल कोर्स ज्वाइन किया। पहले लोग उसे जज करते थे, पर जब उसने अपनी स्किल्स से इम्प्रेस करना शुरू किया, वही लोग उसकी रिस्पेक्ट करने लगे। अगर तुझे ऐसी लाइफ चेंजिंग टिप्स और स्टोरीज और चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक और कमेंट करके बता कि तू अपनी रिस्पेक्ट कैसे कमाएगा। ये वीडियो मिडिल तक आ चुका है तो बेल आइकन दबा दे ताकि आगे की टिप्स मिस ना हो। सेक्शन 6, रिस्पेक्ट कमाने के 7 प्रैक्टिकल स्टेप्स। अब कुछ सॉलिड स्टेप्स देता हूं जो तुझे रिस्पेक्ट कमाने में हेल्प करेंगे। पहला, कम बोलो, ज्यादा डिलीवर करो। हर बात पे बोलने की जरूरत नहीं, जो बोले उसमें वजन हो। अपनी बात को एक्शंस से प्रूव कर। दूसरा, ना बोलो बिना गिल्ट के। ना कहना गुनाह नहीं, तेरी एनर्जी लिमिटेड है, उसे सही जगह यूज कर। तीसरा, वैलिडेशन ढूंढना बंद करो। लोग क्या सोचेंगे ये सोचना छोड़ दे, खुद से खुश रहना सीख। तेरा सेल्फ वर्थ दूसरों की ओपिनियन से नहीं आता। चौथा, अपनी वाइब लेवल अप करो। अच्छे कपड़े पहन, सीधा चल, आई कांटेक्ट रख, पोस्चर स्ट्रांग रख। तू खुद पे जितना ध्यान देगा, लोग तुझे उतना ही सीरियसली लेंगे। पांचवा, कुछ बिल्ड करो। एक स्किल सीख, कुछ क्रिएट कर, अपनी वैल्यू बढ़ा। जो कुछ बनाता है उसकी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ती है। छठा, बाउंड्रीज सेट करो। टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ में जगह मत दे। अगर कोई तेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, उसे कॉलमली लेकिन फर्मली डिस्टेंस कर। सातवां, अपने थॉट्स शेयर करो। अपनी ओपिनियंस रख, खासकर जब वो मैटर करती हैं। डर मत कि लोग क्या सोचेंगे। सच्चाई और क्लैरिटी हमेशा रिस्पेक्ट लाती है। सेक्शन 7, एक और इंस्पायरिंग कहानी। एक और कहानी सुन। मेरी एक मेंटर थी अनीता। वो कॉरपोरेट वर्ल्ड में न्यूकमर थी। शुरू में लोग उन्हें सीरियसली नहीं लेते थे। वो मीटिंग्स में चुप रहती, हर किसी की बात में हामी भरती और कभी डिसएग्री नहीं करती थी। पर एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो अपनी वैल्यू दिखाएंगी। एक हाई प्रेशर मीटिंग में क्लाइंट ने एक अनरियलिस्टिक डिमांड रखी। सीनियर्स चुप थे। अनीता ने कॉलमली बोला, ये डिमांड प्रैक्टिकल नहीं है, इसके बजाय ये सॉल्यूशन वर्क कर सकता है। उन्होंने डेटा और लॉजिक के साथ अपनी बात रखी। क्लाइंट इंप्रेस हुआ और उनकी टीम ने पहली बार उनकी लीडरशिप देखी। उस दिन से अनीता की रिस्पेक्ट बढ़ गई। क्या बदला? अनीता ने अपनी वाइब बदली। उन्होंने अपनी ओपिनियंस को वैल्यू देना शुरू किया, बाउंड्रीज सेट की और कॉन्फिडेंस के साथ बोला। आज वो अपनी फील्ड में रिस्पेक्टेड लीडर हैं। सेक्शन 8, रिस्पेक्ट का रास्ता। रिस्पेक्ट कमाना आसान नहीं। जब तू खुद के लिए स्टैंड लेगा, लोग रेसिस्ट करेंगे, तुझे रूड कहेंगे, एरोगेंट कहेंगे, पर याद रख, यही रास्ता है रिस्पेक्ट तक। शुरू में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, गिल्ट भी होगा, पर जब तू बाउंड्रीज सेट कर लेगा, तेरी वैल्यू अपने आप सामने आएगी। रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। तू रोज खुद को थोड़ा बेहतर बना, अपने डिसीजंस में क्लैरिटी ला, अपनी पर्सनैलिटी को शार्पन कर। लोग तुझे तब सीरियसली लेंगे जब तू खुद को ईमानदारी से देखेगा। सेक्शन 9, एक चैलेंज। अब तुझे एक चैलेंज देता हूं। अगले 7 दिन तक हर सिचुएशन में खुद से पूछ, क्या ये मेरी रिस्पेक्ट बढ़ा रहा है या कम कर रहा है? अगर कोई तुझे इग्नोर करता है, टॉक्सिक बिहेव करता है या तेरी वैल्यू कम करता है, तो कॉलमली बोल दे, इनफ। हर दिन एक छोटा स्टेप ले। किसी एक चीज के लिए ना बोल, अपनी ओपिनियन शेयर कर, अपने लिए टाइम निकाल और अपनी वाइब को लेवल अप कर। कपड़े, पोस्चर, कॉन्फिडेंस, सबमिटर। सेक्शन 10, फाइनल थॉट्स। टू कोई डोरमैट नहीं है। तू एक इंसान है जो अपनी लाइफ को लीड करने के लिए बना है, दूसरों की खुशी में खोने के लिए नहीं। रिस्पेक्ट तेरे अंदर से शुरू होती है। जब तू खुद को वैल्यू देगा, दुनिया अपने आप तेरी वैल्यू समझेगी। तो आज से ये डिसाइड कर, तू हर सिचुएशन में खुद को इस तरह कैरी करेगा कि तेरी वाइब बोले, मैं इज्जत नहीं मांगता, मैं इज्जत बनाता हूं। बाहर जा, अपनी वैल्यू दिखा और दुनिया को बता कि तू एक मास्टर है। अपनी वैल्यू को लेवल अप करो। तो ये थी हमारी बात कि कैसे तू अपनी रिस्पेक्ट कमा सकता है। ये सिर्फ शुरुआत है।
अपनी लाइफ को लीड करने के लिए, अपनी वैल्यू को बिल्ड करने के लिए और हर दिन एक बेहतर वर्जन बनने के लिए तुझे ऐसी टिप्स और इंस्पिरेशन की जरूरत पड़ेगी। और इसके लिए हमारा चैनल तेरे साथ है। अगर तुझे ये वीडियो पसंद आया और तू अपनी रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस और लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर, कमेंट में बता कि तू कौन सा स्टेप आज से शुरू करेगा और बेल आइकन दबा दे ताकि हर नया वीडियो तुझे सबसे पहले मिले। अपनी वैल्यू बनाओ, अपनी इज्जत कमाओ और चल पड़ इस जर्नी पर। हम अगले वीडियो में मिलते हैं।